नमस्कार, मैं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक महीने में बनेगा तीर्थन नदी का पुल, कहा जयराम ठाकुर ने। जोगिंदरनगर में आसमानी बिजली गिरने से एक महिला की मौत। पड्डल मैदान खिलाड़ियों के लिए हुआ बहाल। और सत्य साईं बाबा की सलामती के लिए मंडी में चल रहा है सुंदरकांड का पाठ। और अब खबरें विस्तार से। तीर्थन नदी के क्षतिग्रस्त धामन पुल का निर्माण 1 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। ये जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने 12 मई से पहले तीर्थन नदी के क्षतिग्रस्त पुल की जगह बैली ब्रिज बनाने की बात भी कही है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि क्षतिग्रस्त धामन पुल के निर्माण पर 1.7 करोड़ रुपए को खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो तीर्थन नदी पर से लोगों के आने जाने के लिए रोपवे का निर्माण भी किया जाएगा। गौर रहे कि बीती 8 दिसंबर को धामन पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद बंजार और सराज क्षेत्र का कुल्लू व मंडी से यातायात कट गया है। हालांकि यहाँ के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन आने वाली बरसात को ध्यान में रखते हुए पुल का शीघ्र निर्माण होना लाजमी हो गया है। पुल के निर्माण कार्य में हो रही देरी के चलते बीते दिनों बाड़ी चौकी के लोगों ने चक्का जाम करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी और तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भेजकर सरकार से पुल को शीघ्र बहाल करने की मांग भी उठाई थी। वहीं इस पर पंचायती राज मंत्री का कहना है कि इस बात को बेवजह ही मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनी पुल के निर्माण कार्य की सामग्री को लेकर रवाना हो गई है और 1 महीने के भीतर पुल का निर्माण करके इसे यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ सदर मंडल भाजपा अध्यक्ष श्यामलाल ठाकुर और जिला परियोजना अधिकारी BC भंडारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वीरवार को जोगिंदरनगर में आसमानी बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना शाम 5 बजे की है, जब दोनों महिलाएं घास लाने के लिए जा रही थी। प्रशासन ने प्रभावितों को फौरी राहत प्रदान कर दी है। जोगिंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत गुम्बा के गांव भौरधार में आसमानी बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बृहस्पति देवी पत्नी करमचंद उम्र 38 और कृष्णा देवी पत्नी जेतराम उम्र 40 वर्ष अपने गांव से भौरधार गांव घास लेने के लिए जा रही थी कि अचानक ही आसमानी बिजली इन दोनों पर कहर बनकर टूट पड़ी। स्थानीय ग्रामीणों को इस घटना का पता चलते ही उन्होंने तुरंत दोनों को सिविल हॉस्पिटल जोगिंदरनगर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बृहस्पति देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष्णा देवी का इलाज चल रहा है। बहुत क्या हुआ? क्या है? आसमानी बिजली गिरी। कहाँ थे? मतलब घास लाने जा रहे थे। अच्छा, किस जगह आसमानी बिजली गिरी? बहुत बीच में बहुत ओल्ड साइड जैसे खोरा के आगे साइड बहुत बीच में गिरी हुई। क्या नाम क्या था उनका? बृहस्पति देवी। उम्र कितनी? 42 साल। अच्छा, और ये दूसरे? ये कृष्णा देवी। अच्छा, उनकी उम्र कितनी? उनकी भी इतनी। ये कहाँ पड़ा? गुम्बा में। प्रशासन की ओर से SDM जोगिंदरनगर DK रतन ने मौके पर पहुंचकर मृतका के परिजनों को 10,000 रुपए और घायल कृष्णा देवी के परिजनों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल जोगिंदरनगर। हर नागरिक का फर्ज बनता है कि जब कभी भी वह किसी सरकारी संपत्ति को इस्तेमाल करने के लिए लेता है तो उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे उसी तरह वापस भी किया जाना चाहिए जिस रूप में उसे हासिल किया गया होता है। कुछ ऐसा ही संदेश दिया लक्ष्मी नारायण धाम के सेवकों ने। आइए बताते हैं कैसे। हाथ में झाड़ू लिए पटेल मैदान को साफ कर रहे ये लोग नगर परिषद के नुमाइंदे नहीं है। अच्छे घराने से संबंध रखने वाले ये लोग यहाँ आयोजित हुए एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद अपना दायित्व निभाते हुए पूरे पटेल मैदान की सफाई करने में जुट गए हैं। प्रभु सिमरन करते हुए पटेल मैदान की सफाई को अंजाम देते लक्ष्मी नारायण धाम के ये सेवक यहाँ आयोजित होने वाले हर कार्यक्रम के आयोजकों को संदेश दे रहे हैं कि नगर की सफाई को न सिर्फ प्रशासन और नगर परिषद के सिर मरना चाहिए, बल्कि नगर की सफाई को सुनिश्चित बनाना हर आयोजक के लिए अपनी जिम्मेवारी का एक हिस्सा होना चाहिए। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना कि वो MC वाले आए तभी करेंगे। फर्ज हमारा बनता था, हमने मांगा था उनको, वो नहीं आए या जो भी व्यवस्था रही होगी, हम लोग हैं। I think it's a message for next comers. Yes, it should be. मतलब we should work with the missionary spirit
दिस शुड बी द आइडिया बिहाइंड एवरी ओकेजन। जो भी ओकेजन होता है उसके पीछे यही एक आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों को करते वक्त तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, हमें ग्राउंड दे दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, जो हमने भी किया है, लेकिन उसके बाद उनको भी हमसे अपेक्षाएं होंगी जो हमारे शेड्यूल में ऑलरेडी थी और हमने करनी थी। अगर ये बात कल मीडिया में नहीं भी आती तो आज शायद आप आते यहाँ पे देखते कि एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं थी। नारायण धाम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के सेवादारों का ये ऑलरेडी टाइम टेबल था कि उन्होंने इस ग्राउंड को साफ करना ही है। पूरे पटेल मैदान की सफाई के लिए लक्ष्मीनारायण धाम के लगभग 30 सेवक व कार्यकर्ता सुबह 11 बजे पटेल मैदान पहुंच गए और साफ सफाई के कार्य में जुट गए। दिन भर सफाई अभियान चलता रहा और शाम को पटेल मैदान पूरी तरह से साफ करके एक नया संदेश दिया गया। आयोजकों ने खिलाड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पटेल मैदान को पहले से भी बेहतर बनाकर रख दिया है। लेकिन जो असुविधा लोगों को हुई है किसी वजह से, या जो इस ग्राउंड में साफ सफाई में थोड़ा सा दिक्कत आई है बारिश मौसम की वजह से ये हुई है, इसके लिए हम धाम की तरफ से और अपने तरफ से प्रशासन और दूसरी तरफ जिनको भी कुछ असुविधा हुई हो कॉलेज की तरफ हो किसी को, वो हम अपनी तरफ से क्षमा याचना चाहते हैं और हमेशा अपना मतलब जो ये सफल प्रोग्राम हुआ है आइंदा भी यहाँ करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ग्राउंड है उसी तरह से प्रशासन को दे रहे हैं, बल्कि उससे भी अच्छी सफाई करके प्रशासन को हम ये संभाल रहे हैं ग्राउंड को। बेशक पटेल मैदान पर पसरी गंदगी के चलते केचनल ने सभी को सचेत किया, लेकिन केचनल के इस प्रयास को यह कार्यकर्ता भी उचित मानकर अन्य आयोजनों के बाद सफाई के प्रति कृत संकल्प होने का संदेश दे रहे हैं। यह कार्यवाही न सिर्फ पटेल के साथ प्रेम रखने वाले खिलाड़ियों को खुशी दे रही है, बल्कि पटेल की साफ सुथरी सूरत यहाँ आने वाले हर इंसान को लुभा रही है। हम एक बार फिर बता दें कि केचनल पर प्रदर्शित होने वाली किसी भी न्यूज का संबंध शहर की भलाई के लिए ही है। हमारा उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि सभी के मन में जगह बनाने का एक प्रयास रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजियों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू PT कॉलेज मंडी। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर। जोगिंदरनगर में निर्माणाधीन ऊल चरण 3 में सुरंग के निर्माण कार्य से प्रभावित हुए लोगों ने कंपनी से उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की मांग की है। इस पर कंपनी प्रबंधक का कहना है कि उन्होंने साइन किए हुए एग्रीमेंट में विस्थापितों को रोजगार देने की बात नहीं स्वीकारी है। इस बात से खफा विस्थापितों ने अब धरने पर उतर आए हैं। निर्माणाधीन उहल तृतीय परियोजना में विस्थापित व प्रभावित हुए लोगों ने सुरंग का निर्माण कार्य कर रही हबीर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरवार को लोगों ने कंपनी के कार्यालय के बाहर काले बिल्ले और काले झंडे दिखाकर कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विस्थापितों का आरोप है कि कंपनी सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रही है। इनका कहना है कि सरकारी नीति के अनुसार विस्थापितों और प्रभावितों को उसी कंपनी में सबसे पहले रोजगार दिया जाता है, लेकिन कंपनी इस बात पर बिना कोई गौर फरमाए बाहरी लोगों को रोजगार देने में जुटी हुई है। क्योंकि ये हिमाचल गवर्नमेंट में लागू है कि 70% लोग रोजगार जो है हिमाचल प्रदेश
के लोगों को मिलना चाहिए। और इन्होंने अबीर कंपनी के प्रबंधक ने सारे जहां भी है नेपाली और बिहारियों को भर रखा है, लोकलों को कोई भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। भले ही पहले ब्यास वैली कॉरपोरेशन के एमडी ने यह बताया था कि पहले प्राथमिकता जो उन प्रभावित लोगों को मिलनी चाहिए, बेरोजगारों को मिलनी चाहिए, मगर इन्होंने अपनी राजनीति का धंधा बना रखा है। जब इस बारे में कंपनी के प्रबंधन रवि गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने विस्थापितों की मांगों को नकारते हुए कहा कि सभी पदों को भरा जा चुका है। उन्होंने बताया कि जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है उसमें इस तरह की कोई भी शर्त नहीं रखी गई है कि विस्थापितों को नौकरी दी जाए। ये जो हमसे नौकरी या दूसरी चीजें, दूसरी मांगों के बारे में आ रहे हैं, उस धरने में इनको नौकरी के लिए हमने ये बता दिया है कि हमारे पास प्रेजेंटली कोई भी वैकेंसी नहीं है। ऑलरेडी 30% से ज्यादा हमारे पास एक्सेस रिक्रूटमेंट हो चुकी है। जहां तक विस्थापितों की बात है, इसमें हमारे एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम इन विस्थापितों को एडजस्ट करें। पूरी केयर की गई है कि इन लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाए। उन्होंने बताया कि कंपनी ने करीब 72% हिमाचलियों को ही रोजगार दिया है। वहीं विस्थापितों ने कंपनी को चेतावनी दी है कि यदि उनको जल्द ही रोजगार मुहैया नहीं कराया गया तो विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल जोगिंदरनगर। मंडी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष तोष कुमार ने जिला प्रशासन को शहर में सड़कों के किनारे चौड़े स्थानों वाली जगहों पर येलो लाइन लगाकर पार्किंग बनाने का सुझाव दिया है। गौर रहे कि इंदिरा मार्केट के ऊपर वाली पार्किंग को नगर परिषद 30 अप्रैल के बाद बंद करने जा रही है, जिससे शहर में गाड़ियों को पार्क करने की समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मंडी शहर में छोटी गाड़ियों की पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो ये समस्या पूरे शहर में है, लेकिन खास करके जो शहर का दिल सेरी, चौहटा, इंदिरा मार्केट के आसपास का एरिया है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी जो इंदिरा मार्केट के ऊपर गाड़ियाँ लगती थी, कार पार्किंग थी, वो भी आने वाले समय में शायद 30 अप्रैल तक बंद की जाएगी वो पार्किंग। उसके बाद और एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। जैसे आम आदमी ने कोई खलियार से आ रहा है, कोई जेल रोड से आ रहा है, टारना से आ रहा है, मंगवाई से आ रहा है, प्राणी मंडी से आ रहा है, पड्डल से आ रहा है, सोलीखट से आ रहा है, वो लोग कहाँ अपनी गाड़ियाँ लगाएंगे या कहाँ अपना स्कूटर लगा के उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी का जो सामान खरीदना, वो बहुत बड़ी कठिनाई एक आने वाली है। मैंने आज ही जिलाधीश महोदय के कार्यालय में जाके एक पत्र जिलाधीश के कार्यालय में दिया है इस समस्या के हल के लिए। साथियों, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे पास बाजार में कोई भी छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग का स्थान नहीं है। तो जैसे अन्य शहरों में शिमला, धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लू, मनाली वगैरह में येलो लाइन सिस्टम है। जहां भी सड़क चौड़ी है उस स्थान पे हम येलो लाइन लगा के वहां पर गाड़ी, स्कूटर वगैरह खड़े करने के लिए लोगों को राहत दे सकती हैं। हमारे पास सिर्फ यही विकल्प बचा है कि हम येलो लाइन शहर में जहां भी खुला स्थान है, सड़कों के आसपास चौड़ी जगह है, वहां येलो लाइन का इस्तेमाल किया जाए, ताकि मैं मंडी शहर की बात नहीं करूंगा, जिला मंडी के लोगों की बात करूंगा, क्योंकि मंडी शहर में लोग सारे जिला से आते हैं। तो मैं जिलाधीश महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो मैंने आज पत्र दिया है उस पर सोच विचार किया जाए और शीघ्र व शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। एक नजर में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एक नजर। Jagrati Medical Center provides you all type of gynae and obstetric consultation by Dr. Meena Sharma. Here we provide facilities of gynae and obstetric services. We also provide facilities for all type of major and minor gynecological surgeries. Your emergency cases are taken on priority. Here OPD hours are 9 a.m. to 2 p.m. and 3 p.m. to 6 p.m. Dr. Manjul Kumar will also provide medical consultation at Jagrati Medical Center. Also contact Dr. Manjul for upper GI endoscopy, echocardiography, bronchoscopy and lung functions test.
Facilities for general surgery, pediatric consultation and anesthesia also available. Institutional expenditure is reimbursable for gynae and obstetric services for HP government employees. So do have benefits now at Jagrati Medical Center near Government Middle School, NH21, Purani Mandi, Mandi, Himachal Pradesh. सबसे प्यारा मेरा घर खिड़कियां दरवाजे इधर मम्मी पापा करे दुल्हन मैं हूँ घर की राजकुमार। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। श्री सत्य साईं बाबा की तबीयत में कोई सुधार न होता देख देश भर में उनकी सलामती की दुआ के लिए हाथ उठने लग गए हैं। कहीं यज्ञ करवाए जा रहे हैं तो कहीं हवन पाठ करके सत्य साईं बाबा की लंबी आयु की कामना की जा रही है। मंडी में सुंदरकांड का पाठ करके साईं बाबा की सलामती के लिए दुआ की जा रही है। सुंदरकांड का पाठ करते ये साईं भक्त अपने भगवान की दीर्घायु की दुआ मांग रहे हैं। सत्य साईं बाबा के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए 29 डॉक्टरों की टीम भी जब कोई करिश्मा नहीं दिखा पा रही तो देश भर में अब दुआओं के लिए हाथ उठना शुरू हो गए हैं। मंडी में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करके संकट मोचक हनुमान से साईं बाबा की सलामती की दुआ मांगी जा रही है। चाहे वो लक्ष्मण मूर्छा हो या भगवान श्री राम की जीवन में जो भी विपत्ति आई तो संकट मोचन बन के हनुमान ही आए थे। तो आज हम सभी साईं भक्त हनुमान जी को ही पुकार रहे हैं। हम 30 तारीख से हनुमान जी का जो सुंदरकांड है इसका लगातार यहाँ पे पाठ चल रहा है और हमारी प्रार्थना है कि जो आज श्री सत्य साईं राम पे जो अस्वस्थ चल रहे हैं तो हम हनुमान जी से ही ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हम सबको इस संकट से उबारेंगे। सुंदरकांड का पाठ केवल मात्र मंडी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। करोड़ों भक्त आजकल दिन रात भगवान से अपने भगवान के लिए मंगल कामना करने में जुटे हुए हैं और ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक सत्य साईं बाबा का स्वास्थ्य सुधर नहीं जाता। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सत्य साईं बाबा जल्दी से जल्दी ठीक हो और इस बारे में पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसा पाठ का मंत्रोच्चारण पूरे इसमें चल रहा है। और जैसे मुझे मालूम हुआ कि पूरे विश्व में 166 कंट्रीज है जहाँ की भगवान के लिए प्रे हो रही है कि भगवान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ताकि भगवान द्वारा से हम उसी तरह से हमें रोज के रोज दर्शन देते रहें। गौर रहे कि सत्य साईं बाबा का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है और डॉक्टरों से मिली रिपोर्ट के अनुसार बाबा के शरीर के मुख्य अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। कहते हैं जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम कर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। खलियार स्थित केंद्रीय विद्यालय में पिछले एक सप्ताह से जारी खेलकूद प्रतियोगिता वीरवार को संपन्न हो गई। समापन समारोह के मौके पर एसडीएम सदर विनय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतिभागियों में चयनित किए गए खिलाड़ियों को निकट भविष्य में क्षेत्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी दिया जाएगा। वीरवार को खेल दिवस विभिन्न स्कूलों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन कर बच्चों को इस दिवस की महत्ता से अवगत कराया गया। मंडी स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी खेल दिवस पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्कूल प्रिंसिपल शोभा शर्मा ने बताया कि स्कूल में खेल दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित की गई प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले खिलाड़ियों को निकट भविष्य में क्षेत्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने का मौका दिया जाएगा। और आज इट्स ग्रैंड फिनाले फॉर द एक्टिविटी दैट वी आर हैविंग। और इस प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिली है टू पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स फन गेम्स एंड ऑल्सो गेम्स दैट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन एंड द टीम एक्टिविटी। ये हमारा स्कूल लेवल का प्रोग्राम है जिसमें हमने जिन बच्चों में टैलेंट है उनको सेलेक्ट कर लिया है। ये बच्चे अभी ट्रेन होकर के रीजनल लेवल पे जाएंगे और उसके बाद ये नेशनल लेवल पे खेलेंगे। और ये बच्चे जब नेशनल लेवल पे जाते हैं तो केवी मंडी को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं।
खेलकूद प्रतियोगिताओं के समापन मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर विनय कुमार ने आयोजित की गई प्रतियोगिताओं की सराहना की और बढ़िया आयोजन के लिए स्कूल प्रबंधन को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से खेलकूद प्रतियोगिताओं में अधिक रुचि दिखाने का आह्वान भी किया। ये जो आज यहाँ पे खेल प्रतियोगिता हुई है, इस पे बच्चों ने बहुत ही अच्छा अपनी अपनी जो भी इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी मेहनत से और काफ़ी लगन से जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ है। मैं बच्चों को जिन्होंने इनाम जीता है उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ और जो इनाम नहीं जीत पाए हैं उनको बहुत सी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो प्रयासरत रहेंगे और अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे। कार्यक्रम के अंत में खेलकूद प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल के चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।